मित्रों, पुण्य कर्मों का अर्थ केवल वे कर्म नहीं है जिनसे हमें लाभ होता हो, अपितु वे कर्म हैं जिनसे दूसरों का भला भी होता हो। पुण्य कर्मों को करने का उद्देश्य मरने के पश्चात स्वर्ग प्राप्त करना ही नहीं, अपितु जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाना भी है। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म करना बुरा नहीं, मगर परमात्मा के लिए पुण्य करना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसी तरह मित्रों, बगैर स्वार्थ के किया गया प्रत्येक कर्म पुण्य कर्म है, लेकिन जिस कर्म में स्वार्थ की भावना निहित होती है वह कर्म पाप कर्म कहलाता है। जो कर्म भगवान को प्रिय होते वही कर्म पुण्य कर्मों की श्रेणी में गिने जाते हैं। हमारे किसी आचरण से, व्यवहार से, वक्त से या किसी अन्य प्रकार से कोई दुखी ना हो। हमारा जीवन दूसरों के जीवन में समाधान बने, समस्या नहीं। यही चिंतन पुण्य है और परमात्मा का मार्ग भी यही है। इसी तरह मित्रों, आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि बिना कुछ किए ही हम अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। मित्रों, आज के इस व्यस्त जीवन में लोग अधिक पुण्य कर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन मित्रों, हम शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे ही कर्म बताएंगे जिसके करने मात्र से बिना अधिक मेहनत से व्यक्ति पुण्य का भागी बन सकता है, यानी उसे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, स्कंद पुराण में पूरा साफ तौर से बताया गया है कि व्यक्ति कैसे अपने पुण्य का कर्म बिना अधिक मेहनत से कर सकता है। मित्रों, यह स्कंद पुराण है। इसमें कुछ ऐसे आचरण बताए गए हैं जिसके करने मात्र से व्यक्ति पुण्य का भागी हो सकता है। जैसे मित्रों, वर्मा जी ने कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म कृत्य नहीं कर पाते। जो इनसे मुक्त है वे ही धर्म कार्य करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेघा, यह दो वस्तुएं ऐसी है जो काम, क्रोध आदि का विनाश करने वाली है। इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण, कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वह यह सब नहीं करता है। इसी से वह अंधकारपूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप का चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने तथा श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के छठे अंश के फल का भागी होता है। दूसरों के स्पर्श से, भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उसके पुण्य और पाप की 10वें अंश को पाता है। दर्शन और श्रवण से, अतः मन के द्वारा उसका चिंतन करने से वह दूसरे के पुण्य और पाप का शतांश प्राप्त करता है। जो दूसरों की निंदा करता है, चुगली खाता तथा उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य देता है। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले पुरुष की सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी, वृत्य और शिष्यों से भिन्न है तथा उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वह भी सेवा के अनुसार उस पुण्य आत्मा के पुण्य फल का भागी होता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए पुरुष को रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने कर्म जनित पुण्य का छठा अंश उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भागी वह धन देने वाला भी होता है। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वहाँ कर्म करने वाला तो पापी होता है, तथा जिसका धन चुराकर उस कर्म में लगाया गया है वही उसके पुण्य फल को प्राप्त करता है। जो दूसरा का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, उसके पुण्यों में से वह धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा बांट लेता है। जो बुद्धि, सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री देने वाला तथा बल लगाने वाला है, वह भी पुण्य पापों में से छठे अंश को ग्रहण करता है। प्रजा के पुण्य और पापों से छठा अंश राजा लेता है। इसी प्रकार शिष्य गुरु स्त्री से उसका अंश ग्रहण करता है। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो तो वह उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो दूसरे के हाथ से दान आदि पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह करता ही ले लेता है। परंतु यदि वह पूर्त अथवा वित्त हो तो सदा अंश भागी नहीं होता है। वृत्ति देने वाले पुरुष वृत्ति भोगने वाले के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, किंतु ऐसा तभी होता है जब वो उस वित्ती भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा न कराता हो। इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए हुए पुण्य पाप
बिना दिए हुए भी आ जाते हैं। तो मित्रों, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि बिना कर्म किए ही, बिना अधिक मेहनत किए ही कैसे हम किसी के पुण्य का भागी बन सकते हैं और इसी तरह कैसे हम उसके पाप का भी भागी बन सकते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि यह छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।